नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने दी उत्तराखंड को पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाई हरी झंडी। कृषि की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी, गहलोत सरकार देगी 15,000 रुपए। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, किसान ले सकेंगे बिना ब्याज के 3 लाख रुपए का लोन। हिमाचल के कृषि सचिव राकेश कंवर का बयान, कहा प्राकृतिक खेती कर रहे 87,000 किसानों का होगा प्रमाणीकरण। बिहार में मनाया जा रहा है लीची उत्सव, किसान करेंगे कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा। देश के ज्यादातर जगहों पर लोगों को आज गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली में ओले पड़ने की संभावना। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे दी और देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और 28 मई 2023 से ये ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। दिल्ली से देहरादून का सफर इसमें 4 घंटे 45 मिनट में पूरा होगा। ये उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है और इस ट्रेन के चलने से देहरादून और दिल्ली के बीच ट्रैवल टाइम और कम हो जाएगा। यह ट्रेन देहरादून से सुबह 7 बजे चलकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:45 को पहुंचेगी और वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में बुधवार को छोड़कर बाकी 6 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। अभी मैं कुछ देर पहले ही 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीद से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, उससे पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विश्व के लोग भारत को समझने के लिए, देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड जैसे इतने सुंदर राज्य के लिए ये बहुत बेहतरीन अवसर है और इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड की मदद करने वाली है। कृषि क्षेत्र में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। बालिकाओं के लिए यह राशि 3 गुना तक अधिक कर दी गई है और ऐसे में अब छात्राएं 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकेंगी। कृषि अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सौगात दी है। सीएम गहलोत ने कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना में नवाचार किया है। इसके तहत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में 3 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। इस मिशन के माध्यम से कृषि शिक्षा के प्रति छात्रों को रुझान बढ़ाने एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। मिशन के तहत कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक स्कॉलरशिप मिलेगी। पूर्व में मिल रही 5 से 15,000 की राशि को बढ़ाकर अब 15,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 2022 तक उनकी आय दोगुना करने के लिए बड़ा दांव चला है। बताया जा रहा है कि अब सरकार 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देने की योजना बना रही है ताकि किसान ब्याज के बोझ तले न दबे। किसी राज्य में ये ऐसी पहली स्कीम है। वही प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया है कि बैंक द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दर 7% लिए जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार इसे 0% पर उपलब्ध करवाएगी। किसान फसल ऋण आढ़ती के बजाय बैंकों से ही सीधा ले सकेंगे और इसके लिए एक आपदा फंड की योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है। जेपी दलाल ने कहा कि 7% ब्याज दर के फसल ऋण में 3% केंद्र सरकार तथा और 4% मनोहर लाल सरकार वहन करेगी। इस तरह किसान को 0% पर ही फसल ऋण दिया जाएगा। देश के किसी भी राज्य में कृषि कर्ज में 4% से कम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को उनकी जमीन की उपयोगिता और आय के अनुसार वित्त प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार ने 17,000 किसान मित्र लगाने का निर्णय लिया है, जो किसानों को वॉलंटियर्स के रूप में परामर्श देंगे। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे 87,000 किसानों को प्रमाणीकरण किया जाएगा। अभी तक राज्य में प्राकृतिक खेती कर रहे 52,000 किसानों को निःशुल्क प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं।
इस वित्त वर्ष में 87,000 नए किसानों को निःशुल्क प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में 1.59 लाख से अधिक किसान बागवानी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वही कृषि सचिव राकेश कंवर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से इस संबंध में निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान योजना की पूर्व गतिविधियों एवं आगामी रणनीति पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई है। कृषि सचिव ने कहा कि इस योजना से किसान जुड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस साल 30,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती में लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है और भारत में उत्पादित होने वाली लीची का लगभग 70% भाग बिहार में होता है। सरकार यहाँ के किसानों को लीची की फसल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह की योजनाओं को संचालित करती रहती है। वही बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के द्वारा लीची शो का आयोजन किया जा रहा है। वही मुजफ्फरपुर जिले में लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। वही लीची के लिए मुजफ्फरपुर को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। वही जीआई टैग प्राप्त लीची शाही लीची है। वही बिहार में शाही लीची के अलावा भी इसके कई किस्में उत्पादित की जाती है। बिहार में आयोजित हो रहे इस शो में तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिनमें से एक प्रतियोगिता लीची खाने की भी आयोजित की जाएगी। जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा लीची खाने का रिकॉर्ड बनाएगा उसे विश्वविद्यालय द्वारा इनाम दिया जाएगा। इसी श्रेणी में विश्वविद्यालय लीची की प्रदर्शनी का आयोजन भी करेगा, जिसमें बिहार में होने वाली सभी लीचियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वही आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। वही देश के अधिकतम जगहों पर लोग भारी बारिश का भी सामना करेंगे। वही दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 24 घंटों में दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ अन्य हिस्सों की ओर बढ़ सकता है। आज उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में यह भी बताया है कि आज उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ ओले पड़ने की आशंका है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में आज 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में लोग अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं और बिजली के साथ बारिश का सामना करेंगे। वे पूर्वी भारत के साथ बारिश का सामना कर सकते हैं। वे पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के कई इलाकों में आज गरज चमक और आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही आज झारखंड के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आसार जताई गई है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक से अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।